हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान लैब वंस अगेन। सो आज की जिसका आपको इंतजार था वो वीडियो आ चुकी है। यहाँ पर मैंने 16 के 16 चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स मैं लेके आ गया हूँ। एक वीडियो देखनी है, सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पता चल जाएंगे। सबसे पहली बात, ये वीडियो किसके लिए है और किन किन को देखनी है, तो मैं उनको बता दूं कि भैया जिनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है वो इस वीडियो को देखना है। उनके लिए कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो कि आ सकते हैं, आने वाले हैं, नहीं आने वाले किसी को पता नहीं है, लेकिन बहुत बार ये क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं, बहुत बार आ चुके हैं, बहुत सारे प्रीलिम्स के एग्जाम में आ चुके हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है हर चैप्टर वाइज। तो मैंने वो बताया है जिनकी कुछ भी प्रिपरेशन नहीं हुई है, ये क्वेश्चन कम से कम आपको हर चैप्टर में से करके जाने हैं। और ये उन बच्चों के लिए है कि कोई एक स्पेसिफिक चैप्टर वो छोड़ के जाने वाले थे कि सर मैंने तो थर्मो पढ़ा ही नहीं, मैं थर्मो पूरा ही छोड़ के जाना था, तो पूरा छोड़ के क्यों जाना है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, उस थर्मो चैप्टर के सिर्फ गिने चुने क्वेश्चन करके जा सकते हो, ताकि अगर कोई क्वेश्चन गलती से बन जाए उसके ऊपर तो आप लोग उसको अटेम्प्ट कर सको एटलीस्ट, ताकि आप लोग 70 में से 70 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर पाओ और आपके आउट ऑफ आने के चांसेस बन जाए। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। और मैं बता दूं कि मेरे बालों के ऊपर मत जाना, कोई चिढ़ाएगा नहीं मुझे, ठीक है। और रीजन भी कोई नहीं पूछेगा। तो सबसे पहली बात, मेरा चेहरा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जितने भी आपके कॉलेजेस के फ्रेंड है, जितने भी जो भी है, जहाँ पर भी सोशल मीडिया में आपके कॉन्टैक्ट है और जो बच्चे इंपॉर्टेंट जिनको लगता है कि ये हेल्प हो जाएगी किसी और को, तो उनको ये भेज देना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो को। और मैं बोलने वाला था कि लास्ट में आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है, तो उसके लिए भी आप लोग वेट करना। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 से। तो चैप्टर नंबर 1 हमारा रहा रोटेशनल डायनामिक्स। रोटेशनल डायनामिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, प्यारा चैप्टर है। अब इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से है। सबसे पहला दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सब टीचर्स आपको बोलेंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। स्टेट करना है, प्रूफ करना है। स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है और प्रूफ डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। अभी मैं यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, एक ही लिंक है प्लेलिस्ट का, कंप्लीट फिजिक्स की लिंक है। उसमें आपको सारे चैप्टर्स मैंने विद इन 4 to 5 आवर्स में मैंने हर एक चैप्टर को कवर किया है, एकदम बहुत डिटेल से, बहुत प्यार से। तो आप लोग वो वीडियो जाके देख सकते हो, अगर आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन ना आए तो, या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट ना समझे तो, ठीक है। उससे आपका टाइम बच जाएगा और आपका ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो उसके बाद में ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेटिंग बॉडी, तो काइनेटिक एनर्जी निकालना है, ठीक है, रोटेटिंग बॉडी का। फिर उसके बाद में हमारे पास आ गए क्वेश्चन, वो है अपने पास ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन एन रोटेटिंग बॉडी, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़। तो ये आपके हो गए क्वेश्चन। फिर उसके बाद में ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम स्पीड लिमिट एंड मिनिमम स्पीड लिमिट, ऑप्टिमम स्पीड लिमिट ऑन अ बैंक रोड। मतलब ये सीधा बात है कि बैंकिंग ऑफ रोड आपको पूरा करके जाना है। बैंकिंग ऑफ रोड में आपको मैक्सिमम कितनी स्पीड होना चाहिए, मिनिमम कितनी स्पीड होनी चाहिए और सेफ कितनी स्पीड होनी चाहिए, ये आपको डेरिवेशन करना है। बहुत ही ईजी डेरिवेशन है, मैंने उसको एकदम डिटेल में बताया। तो आपको आधे घंटे में ये पूरा एक क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें से आपके न्यूमेरिकल बन जाएंगे, या फिर डायरेक्ट डेरिवेशन पूछ लेंगे, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। तो आप लोग एक कॉन्सेप्ट करोगे, उसके ऊपर आपके मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। फिर उसके बाद में ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ कॉनिकल पेंडुलम। ये क्वेश्चन आता ही आता है, टाइम पीरियड के ऊपर पूछ लेंगे, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए पूछ लेंगे, कॉनिकल पेंडुलम का। तो उसके भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया से पढ़ाया है, आप लोग जाके देख सकते हो। सारी इंपॉर्टेंट लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। और जो भी चैप्टर के आपको इंपॉर्टेंट चाहिए, तो मैंने यहाँ पर टाइम स्टैम्प डाल दिया, आप लोग वो चैप्टर डायरेक्ट जाके देख सकते हो। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना इस वीडियो को, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा, जो अपने नालायक बच्चे होते हैं ना, उनके लिए, ठीक है। चलिए सर, ठीक है, आगे नेक्स्ट चैप्टर आ गया अपना मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या पढ़ना है आपको। सबसे पहले सरफेस टेंशन, एक्सप्लेन इन डिटेल। सरफेस टेंशन क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो अपन ने मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ा था, उसके बाद में अपन ने सरफेस टेंशन को डिफाइन किया था, ठीक है। तो उसके बाद में हमारे पास डिराइव द रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। ये भी बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत ही इजी डेरिवेशन है और इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। सरफेस एनर्जी के ऊपर आपके जो एक्सरसाइज है, उसमें तो सरफेस एनर्जी के ऊपर ही आधे से ज़्यादा न्यूमेरिकल दिया है। तो सरफेस एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में एक्सप्लेन वाई मिनस्कस ऑफ सम लिक्विड इन कॉन्टैक्ट विद द सॉलिड्स आर कॉन्वेक्स और कॉनकेव। ये आ सकता है कि जब आपका दो सॉलिड और लिक्विड जब कांटेक्ट में आते हैं, तो उसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स शेप कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, ये आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। आगे नेक्स्ट आ गया हमारे पास सेम चीज़, यहाँ पर कॉनकेव आ गई, पहले थर्ड वाले क्वेश्चन में कॉन्वेक्स था, ठीक है। और ये इसके ऊपर तो डबल ट्रिपल टिक यहाँ पर स्टार मार दो, ये तो आएगा ही आएगा। क्या सर, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ बबल और अ ड्रॉप। और इसका फार्मूला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फार्मूला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। ये फार्मूला आपको बहुत प्यार से करके जाना है। तो ये आपका 110% ये क्वेश्चन आपको दिखेगा ही दिखेगा, न्यूमेरिकल में आ जाएगा, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा पूछ लेंगे, तो आपको ये करके ही जाना है, कोई इसको छोड़ के नहीं जाएगा।
उसके बाद में हमारे पास ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ ड्रॉप फॉलिंग इन अ मीडियम। तो टर्मिनल वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट मैंने बहुत प्यार से बताया था, जब अपना एक ड्रॉप ऊपर से नीचे गिरता है तो नीचे लगने वाली फोर्स ऊपर लगने वाली फोर्स बराबर हो जाती है, और उसका इक्वेशन बना के मैंने आपको दिया था। टर्मिनल वेलोसिटी का मैंने फॉर्मूला पूरा डिराइव करके दिया था आपको। फिर उसके बाद में हमारे पास आ गया ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब। अभी देखो ये क्वेश्चन है ना, इसका डेरिवेशन एक ही है, इसका डेरिवेशन एक ही है राइज और फॉल के लिए। तो आपको सिर्फ जब फॉल होता है तो माइनस एच लेना पड़ता है, माइनस एच मतलब नेगेटिव हाइट लेनी पड़ती है, और जब राइज होता है तो ये हाइट की वैल्यू पॉजिटिव लेनी होती है, और कुछ नहीं है। एक ही है, इसके दो मेथड होते हैं, दो मेथड है, तो दोनों में से कोई भी मेथड आपको पूछ सकते हैं। मैंने दोनों मेथड बहुत प्यार से एक्सप्लेन किया है, बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया, तो आप लोग वो जाके देख सकते हो। यस, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट आ गया हमारे पास चैप्टर नंबर 3, केटीजियन रेडिएशन। अभी इसमें विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, अरे बहुत प्यारा है, ठीक है, बहुत ही ईजी है। फिर उसके बाद में स्टीफेंस लॉ ऑफ रेडिएशन, बहुत ही आता है, ठीक है। एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम, ये भी हर बार पूछा जाता है, कभी ना कभी आपको दिख जाएगा। उसके बाद में एक्सप्रेशन फॉर आरएमएस वेलोसिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो आपको ये भी कहीं ना कहीं दिख जाएगा क्वेश्चन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको करने हैं। नेक्स्ट आ गया अपने पास एक्सप्लेन पेरिस ब्लैक बॉडी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर स्टार डाल लो, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो करके जाना ही जाना है। पेरिस ब्लैक बॉडी आपको अगर छोड़ के गए तो पाप लगेगा, पहले मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये करके ही जाना है। उसके बाद में ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो काइनेटिक एनर्जी के मैंने बहुत सारे फॉर्मूलाज आपको पहले बताए थे, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर, फिर क्या क्या था हमारे पास, पर केजी, पर मोल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैंने बहुत सारे आपको फॉर्मूला निकाल के दिखाया है, आप लोग वो चैप्टर देख सकते हो। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस, इसके ऊपर भी डाल दो 2-3 स्टार, 2-3 स्टार, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये प्रेशर वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप लोग छोड़ के नहीं जाओगे, सॉरी, आगे देखते हैं। तो ये आप लोग छोड़ोगे नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ोगे। तो ये आपका हो गया कहानी, ये 5-6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन हो गए, तो आपको ये पक्का करके जाना है। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ गया आपके पास थर्मोडायनामिक्स, ये आपका फेवरेट सब्जेक्ट होना चाहिए। क्यों फेवरेट होना चाहिए? क्योंकि आपका ये ऑलरेडी ऑलरेडी केमिस्ट्री में हो चुका है, केमिस्ट्री में भी सेम चीज़ है, खाली साइन कन्वेंशन का आपको ध्यान रखना है, बाकी सब कुछ सेम है। पहला लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये तो आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा है, फिजिक्स में ही पढ़ोगे, तो आपको स्टेटमेंट याद रहना चाहिए फर्स्ट लॉ का। उसके बाद में ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, आपको वर्क डन निकालना है आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो उसके बाद में ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, तो सब वर्क डन बार बार आपको पूछने जाएंगे अलग अलग प्रोसेस में, ठीक है। आइसोथर्मल क्या होता है, एडियाबेटिक में क्या होता है, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा समझ के जाना है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके पास यहाँ पे, स्टेट जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो जीरोथ लॉ आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद में राइट शॉर्ट नोट ऑन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस, ये भी आपको बहुत प्यार से अच्छी तरीके से करके जाना है, ठीक है। अभी बच्चे लोग को यहाँ पर प्रॉब्लम होती है, सर मुझे ये चैप्टर नहीं मिल रहा, मुझे ये चैप्टर नहीं मिल रहा है। मैं आपको क्या रिक्वेस्ट करूँगा पता है, कि आपको जो भी चैप्टर चाहिए, जिसकी भी वीडियो आपको चाहिए, तो आप लोग क्या करोगे, चैप्टर का नाम लिखोगे, उसके आगे उसका अजय सर लिख दोगे, चैप्टर का नाम ज्ञान लैब, चैप्टर का नाम ज्ञान लैब, ऐसे डाल दो तो आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे। मान लो आपको चाहिए थर्मो, अभी देखो मैं ये जो बचे हुए चैप्टर्स है ये भी मैं पढ़ाने वाला हूँ। मान लो आपको चाहिए सेमीकंडक्टर, तो आप लोग डालोगे सेमीकंडक्टर बाय अजय सर, या फिर सेमीकंडक्टर बाय ज्ञान लैब, ठीक है। या फिर आपको चाहिए समझ लो मैग्नेटिक मटेरियल, तो मैग्नेटिक मटेरियल बाय ज्ञान लैब, मैग्नेटिक मटेरियल ज्ञान लैब, मैग्नेटिक मटेरियल अजय सर, तो आपको चैप्टर मिल जाएगा। या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दी है, उसमें सारे वीडियोज आप लोग जाके देख सकते हो। यस, चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आ गया हमारे पास, हमारा प्यारा सा ईजी चैप्टर ऑसिलेशन, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ईजी है। तो सबसे पहले वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ए डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको आना ही आना चाहिए। सबसे बेसिक और सबसे प्यारा और सबसे इजी क्वेश्चन आएगा आपको। इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल दिख जाएंगे 2 मार्क्स के, या फिर इसके डायरेक्ट डेरिवेशन आ जाएगा, या फिर इसके रिलेटेड आपको वेलोसिटी एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट निकालने बोल देंगे, तो आपको ये भी आना चाहिए। देखो यहाँ पर यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन एक्सेलरेशन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, समझ में आ गया। तो इसको ही यूज़ करके आपको तीनों चीज़ें निकालनी है। उसके बाद में ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, तो आपको निकालना है एक्सप्रेशन, ठीक है, एनर्जी एनर्जी निकालनी है पार्टिकल जब एसएचएम परफॉर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके पास यहाँ पर, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, तो ऐसे ही कुछ आप लोग ने पहले लिखा था कि टाइम पीरियड ऑफ कॉनिकल पेंडुलम निकालना था, यहाँ पर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम निकालना है, ध्यान से थोड़ा क्वेश्चन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये भी टिक करके जाना है। डिफाइन एंगुलर एसएचएम, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम, तो मैंने बहुत प्यार से ये 30 मिनट्स में मैंने आपको पढ़ा के खत्म कर दिया।
एंगुलर सिस्टम क्या होता है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे आता है, ये अपने नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन से कैसे अलग है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको उसमें एक्सप्लेन की है। आप लोग ये जाके देख सकते हो। ओके, फिर आगे आपके पास नेक्स्ट चैप्टर जो कि है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में क्या आ गया आपके पास, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन या फिर बोल सकते हो डिफरेंस बिटवीन स्टैंडिंग वेव, स्टेशनरी वेव या फिर प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है, स्टैंडिंग एंड स्टेशनरी वेव दोनों एक ही है, तो स्टेशनरी वेव वर्सेस प्रोग्रेसिव वेव, तो इसका डिस्टिंग्विश बिटवीन पढ़ के जाना है। स्टेट दी प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव या फिर स्टैंडिंग वेव, स्टेट दी प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। तो आपके टेक्स्ट बुक में ही 9 10 10 ये लिख के दिया है प्रॉपर्टीज, तो उसमें से कोई भी आपको कम से कम 6 से 8 प्रॉपर्टीज याद करके जाना है, 6 से 8 कम से कम। ठीक है, ऑब्टेन द रिलेशन एक्सप्रेशन फॉर इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। तो स्टेशनरी वेव का इक्वेशन क्या होता है वो आपको लिख के जाना है, लिख के क्या डिराइव करके जाना है, समझ के जाना है आपको। फिर उसके बाद में आपके पास आ गया ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। तो आपको क्या करना है, आपको क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। बहुत ही प्यार से मैंने आपको निकाल के दिया है। रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, दो वेव आ गया, दो वेव को एडिशन किया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए, तो इसमें अपने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाया, एंड सो ऑन, और अपने फटाफट इसको कैलकुलेट कर लिया। और ये लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपको ये ध्यान से करके जाना है लॉ। यस, उसके बाद में आप क्या आ गया, एक्सप्लेन द मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन एन ओपन पाइप एंड अ क्लोज पाइप। तो आपको वाइब्रेशन, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन बताना है कि जब पाइप ओपन होगा एक एंड से तो उसमें कौन कौन से मोड आएंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब आपके दोनों साइड से ओपन होंगे तो क्या होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको करके ही जाना है। इसके भी ऊपर डाल लो स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका चैप्टर वेव ऑप्टिक्स। बहुत जल्दी मैं आपको वेव ऑप्टिक्स सिखाने वाला हूँ, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, तो फटाफट वो भी जाके ज्वाइन कर लेना ताकि आपको सारी वीडियो की लिंक आपको मिल जाए। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स हो चाहे कुछ भी हो। तो पहला आ गया आपके पास, सॉरी यहाँ पर आ जाते हैं फिर से पीछे, स्टेट ह्यूजेंस प्रिंसिपल, आपको ये स्टेट करना है। फिर उसके बाद में रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूजेंस प्रिंसिपल्स, एंड फिर उसके बाद में आ गया एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेन एंड स्पेरिकल वेव फ्रंट यूजिंग ह्यूजेंस प्रिंसिपल। अभी कभी कभी सिर्फ और सिर्फ डायग्राम पूछ लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ डायग्राम पूछ लेते हैं, सिर्फ ड्रॉ करना है आपको 2 मार्क्स के लिए। कभी कभी डायग्राम सिर्फ पूछ लेते हैं और कभी कभी पूरा एक्सप्लेन करने बोलते हैं, तो ये आपके ऊपर है, आपको पूरा पढ़ के जाना है, ताकि डायग्राम पूछे चाहे एक्सप्लेन करने बोले आप लोग आराम से कर सको। ठीक है, तो यहाँ पर अपना खत्म होता है, खत्म होने वाला है और क्वेश्चन है अपने। ठीक है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंजेस विथ, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये आपको निकालना है कि एक ब्राइट और एक डार्क फ्रिंज के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, क्या है उसका एक्सप्रेशन निकालना है आपको। कंडीशन फॉर वेल डिफाइंड एंड स्टेशनरी इंटरफेरेंस पैटर्न, आपको ये बताना है। और डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये इंपॉर्टेंट है, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, ये आपको पढ़ के जाना है। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच में डिफरेंस बिटवीन, या फिर बोल सकते हो डिस्टिंग्विश बिटवीन, या फिर कंपेयर। ठीक है, ये सारे अलग अलग नाम है, आंसर एक ही है। यस, अभी आ गया आपका पार्ट 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अब यहाँ से चालू होता है। यस, तो यहाँ पर आ गया, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है करो, लेकिन अगर आप लोग लिख के लोगे तो आपको बार बार वीडियो ओपन करके नहीं देखनी पड़ेगी, या फिर मोबाइल नहीं यूज़ करना पड़ेगा। तो आप लोग क्या कर सकते हो, चैप्टर वाइज क्वेश्चन लिख लो, टेंशन खत्म। यस, अभी यहाँ पर आ गया आपके पास क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू अ चार्ज स्पेरिकल शेल। सबसे पहला गॉस लॉ का पहला एप्लीकेशन है, गॉस लॉ का पहला एप्लीकेशन है, इसके आपको फॉर्मूलाज याद होना चाहिए, इसका डेरिवेशन याद होना चाहिए। मैंने तीनों गॉस लॉ को, जो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ है उसको मैंने एक स्टेप्स वाइज आपको समझा दिया है। ये कॉमन स्टेप है, पहले ये फाइंड आउट करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो आपको वो जाके देखना पड़ेगा, बहुत अच्छे से मैंने आपको सिखाया है। नेक्स्ट आ गया आपका डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू अ चार्ज इन्फानाइट प्लेन शीट। प्लेन शीट के लिए आपको निकालना है, फिर उसके लिए आपको निकालना है। नेक्स्ट आ गया आपके पास क्वेश्चन, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसका फॉर्मूला तो मैं अभी आपको बता देता हूँ, के बटे आर स्क्वायर आएगा कि क्या आएगा, मुझे कमेंट करके बताना। स्क्वायर आएगा, क्यू बटे आर स्क्वायर आएगा कि क्या आएगा। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो यही आपको ऑब्टेन करना है, यही आपको ऑब्टेन करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट आ गया आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4th, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। तो अगर आप लोग ने नॉर्मल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया, उसका अगर कॉन्सेप्ट समझ लिया, तो 2 पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट बहुत आराम से समझ जाएगा कि दो पॉइंट चार्जेस की वजह से कितना एक सिस्टम कितना पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करेगा, या फिर उसके पास कितना एनर्जी होगा। यस, बहुत ही ईजी है, बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने आपको बताया है, बहुत ही मतलब, आप खाली एक बार देख लो वीडियो जाके, आपको पसंद आ जाएगा। अगर इस चैप्टर में से सर बहुत बड़ा चैप्टर है, मैं स्किप करने वाला हूँ, मैं स्किप करने वाला, तो उसमें से आप लोग कैपेसिटर वाली कहानी पढ़ के चले जाना।
कैपेसिटर का डेफिनेशन, कैपेसिटर का फॉर्मूला, कैपेसिटर को जब सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो उसका इक्विवेलेंट क्या आता है, ठीक है, उसके ऊपर क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। तो आपको ये बताना है, आपको एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसके बाद में डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इफेक्टिव कैपेसिटेंस कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सीरीज पैरेलल, इसके ऊपर आपको एमसीक्यू दिख जाएगा, सम दिख जाएगा, या फिर आपको इसका डायरेक्ट डेरिवेशन आ जाएगा। तो ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन, ये चैप्टर छोड़ के जा रहे हो, पता है मुझे बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन बहुत ही ईजी चैप्टर है। एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो इसके ऊपर 4 कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। तो आप लोग को मैंने बहुत प्यार से पढ़ा, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट आ गया हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें से एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं है, मतलब एक भी टॉपिक डिलीट नहीं है। इनके इसके अंदर 5 टॉपिक है, आपको 5 के 5 टॉपिक पढ़ के जाने हैं। ये आ गया भैया बहुत इंपॉर्टेंट, क्रिचॉफ्स करंट लॉ, क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ, बहुत प्यार से आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट आ गया आपके पास बैलेंसिंग कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज आपको डिराइव करना है, ड्रॉ करके आपको उसका कंडीशन डिराइव करके आपको बताना है कि बैलेंसिंग कंडीशन ये होती है। डायरेक्ट फार्मूला लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको इक्वेशन बना के फिर बाद में बोलता है कि बैलेंसिंग कंडीशन के लिए IG होता है 0, फिर उसके बाद में आपको कट करना है IG, फिर डिवाइड करके फिर आपको बताना है कि दिस इज दी कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज। मैंने ये आपको एक्सप्लेन किया बहुत बढ़िया से। उसके बाद में मीटर ब्रिज क्या होता है सर, एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है। इसका डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका डायग्राम अगर आपको व्हीटस्टोन ब्रिज आ गया तो आपको ये समझने में बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगा, ठीक है। इसी का ये एप्लीकेशन है, व्हीटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन मीटर ब्रिज होता है। यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फिर उसके बाद में पोटेंशियोमीटर का ये प्रिंसिपल क्या है पोटेंशियोमीटर का, और उसके बाद में इंटरनल रेजिस्टेंस, वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या फिर फॉर्मूला बोल सकते हो कि आपको पोटेंशियोमीटर को यूज़ करते हुए इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है एक सेल का। देखो पोटेंशियोमीटर के 3 यूजेस है, कितने हैं, 3 यूजेस है। एक तो आप लोग कंपेयर कर सकते हो सेल्स को, क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। एक तो आप लोग अननोन ईएमएफ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, और सेकंड इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। यस, और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर। लिख लो, ये क्वेश्चन आता ही आता है। क्या बोला मैंने, डिफरेंस बिटवीन वोल्ट मीटर एंड पोटेंशियोमीटर। यस, नेक्स्ट, हाउ टू कन्वर्ट एमसीजी मूविंग कॉइल गैलोरीमीटर, मतलब गैलोरीमीटर को आप लोग एमीटर कैसे बना सकते हो, और उसके लिए उसका फॉर्मूला निकालो। गैलोरीमीटर को आप लोग वोल्ट मीटर कैसे बना सकते हो और उसका फॉर्मूला निकालो। बहुत ही ईजी है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही, मतलब आप लोग इसको 10 मिनट दे दो, आपको ये समझ में आ जाएगा कैसे करना है, ठीक है। गैलोरीमीटर को कैसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं एमीटर में, और गैलोरीमीटर को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग वोल्ट मीटर में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। फिर आ गया हमारे पास चैप्टर नंबर 10, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैलोमीटर। तो अभी आप लोगों ने जो पीछे देखा था गैलोमीटर का, खाली उसमें थोड़ी सी बातें बताई थी, उसका कंस्ट्रक्शन बताया था, ठीक है। यहाँ पर आपको एमसीजी गैलोमीटर का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, और उसका लास्ट में जो टॉर्क का फॉर्मूला आता है वो आपको लिख के दिखाना है। नेक्स्ट, बहुत ही प्यार से मैंने आपको बताया था एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन एन करंट लूप केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये मोटर वाला एग्जांपल है कि आप लोग के पास एक वाइंडिंग होगा, ये मैग्नेट होगा, इसके अंदर जब आप लोग एक वाइंडिंग लगाओगे, ठीक है, इस वाइंडिंग में से करंट जाएगा तो इसके ऊपर कितना टॉर्क लगेगा और वो टॉर्क कितना होगा वो आपको बताना पड़ता है। मैंने ये बहुत प्यार से बताया है। तो इसके बाद में ये भी पूछ लेते हैं स्टेटमेंट बायट-सावर्ट्स लॉ का, और उसी स्टेटमेंट को इन आपको लिखना है इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म। तो स्केलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये भी मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है। यस, आ गया नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर बाय यूजिंग बायट-सावर्ट्स लॉ। तो बायट-सावर्ट्स लॉ यूज करते हुए आपके पास एक वायर है लंबा चौड़ा, उसकी वजह से एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी ये आपको बताना है। तो इसका भी डेरिवेशन मैंने आपको करके दिखाया है। उसके बाद में एम्पियर्स लॉ स्टेटमेंट, बहुत ही प्यारा स्टेटमेंट है और फॉर्मूला आपको लिखना है। उसके बाद में यही ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड यूजिंग एम्पियर्स लॉ। तो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी ये अपने को बताना है यूजिंग एम्पियर्स लॉ। तो ये भी मैंने आपको बहुत प्यार से, बहुत ही अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करके एकदम मस्त प्यार से आपको बताया है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपके पास यहाँ पर चैप्टर नंबर 11, सबसे इजिएस्ट चैप्टर यू विल एवर फाइंड, एवर मतलब एवर। इसमें खाली मात्र आपके पास 2 टॉपिक है, 4 मार्क्स का वेटेज है। ये चैप्टर सबको करके जाना है। क्या क्या है सर, एक्सप्रेशन पूछा गया है मैग्नेटिक मूवमेंट का, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का, उसके बाद में गायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या होता है, बोर्स मैग्नेटॉन क्या होता है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट आ गया आपके पास यहाँ पर डेफिनेशंस, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मैग्नेटाइजेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। तो आपको ये 4 डेफिनेशंस पढ़ के जाने, इसमें से कोई ना कोई डेफिनेशन आपको पक्का पूछा जाएगा, पक्का पक्का पूछा जाएगा, ठीक है। और अपना आगे यहाँ पर अभी नेक्स्ट
जो कि है ईएमआई। मैं इसको ईएमआई बोलता हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर है अपना। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही ईजी चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फैराडेस लॉ। फैराडेस ने 2 लॉ दिए थे, वो दोनों लॉ आपको बहुत प्यार से करके जाना है। स्टेटमेंट ऑफ लेंस लॉ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेंस लॉ ने क्या बताया था। उसके बाद में ऑब्टेन दी एक्सप्रेशन फॉर ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर मूविंग लीनियरली इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो जो मैग्नेटिक फील्ड में अपना कंडक्टर मूव करता है तो उसकी वजह से ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होता है, बहुत ही ईजी तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आगे, व्हाट आर एडी करंट्स एंड स्टेट द एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट। तो यहाँ पर एडी करंट का छोटा सा अपने को पार्ट दिया गया और एप्लीकेशन आपको मैंने गूगल करके आपको मैंने होमवर्क भी पूछा है कि भैया बता दो कि एडी करंट का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है। अपने बुक में खाली छोटा सा टॉपिक दिया है कि एडी करंट्स क्या होते हैं और इसका एप्लीकेशंस बता दो। कितने एप्लीकेशंस बताने हैं? 3 से 4 एप्लीकेशंस आपको बताने हैं। ठीक है, तो यह होगा आपका 12वां चैप्टर। और इसके और कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर। सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, डेफिनेशन और इसके फॉर्मूलाज याद रहना चाहिए, इनकी यूनिट्स एंड डायमेंशन कभी भी याद रखना। अगर बोर्ड एग्जाम्स में आपको डेफिनेशन पूछते हैं तो डेफिनेशन में सबसे पहले डेफिनेशन लिखोगे, उसके बाद उसकी सेकंड कहानी लिखोगे। अगर फॉर्मूला याद है तो ये फॉर्मूला लिखोगे परफेक्ट, उसके बाद में उसकी यूनिट याद है तो यूनिट लिखोगे, और अगर डायमेंशन याद है तो डायमेंशन लिखोगे। अगर एकदम परफेक्ट ही याद है तो ही लिखना ये सब, नहीं तो सिर्फ आप लोग डिफाइन लिख के छोड़ सकते हो। लेकिन अभी अभी आपके पास टाइम है, अभी आप लोग क्या करोगे, डेफिनेशन पढ़ रहे हो तो डेफिनेशन के साथ उसका फॉर्मूला पढ़ोगे, उसके फॉर्मूला के साथ उसका यूनिट पढ़ोगे, और उसकी यूनिट के साथ उसका डायमेंशन भी पढ़ोगे। अभी मैं क्यों बोल रहा हूँ कि बोर्ड एग्जाम्स में आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है। बोर्ड एग्जाम में अगर आपको पूछा जाएगा 1 मार्क्स के लिए डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस, तो उसका आप लोग को डेफिनेशन लिखना है, डेफिनेशन के पास फॉर्मूला लिखना है। अभी देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि फॉर्मूला अगर याद हो, करेक्ट फॉर्मूला याद हो तो ही लिखना, क्योंकि अगर फॉर्मूला रॉन्ग लिखा तो आपका यहाँ पर मार्क्स कट जाएगा, सीधा 0 मार्क्स दे देंगे आपको। ठीक है, तो करेक्ट वाला फॉर्मूला ही लिखना है। अगर करेक्ट वाला याद नहीं है तो टीचर को मौका मत दो कि वो आपके मार्क्स काट सके। अगर फॉर्मूला भी बहुत प्यार से बताया तो लिख लो फॉर्मूला, फिर उसके बाद में यूनिट। अगर यूनिट नहीं पता है तो मत लिखना, यूनिट नहीं पता है तो मत लिखना, अगर पता है बहुत प्यार से तो लिख देना। ठीक है, क्योंकि अगर ये भी आप लोग ने रॉन्ग लिखा तो भी आपका आधा मार्क्स कट जाएगा। एक गलती और आपका आधा मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, और डायमेंशन भी परफेक्टली याद होगा, या फिर डिराइव कर सकते हो तो परफेक्टली डिराइव करके लिख देना। और कुछ भी कंफ्यूजन हो तो मत लिखना। ठीक है, उसका लिखना ही मत, पहले लास्ट पेज में लिख लेना कि डायमेंशन बन रहा है क्या इसका। हाँ, करेक्ट बन गया तो आप लोग लिख लेना। तो मैं अभी बोल रहा हूँ कि अभी याद कर लेना, अगर एग्जाम में याद ना हो तो जो जो याद है खाली करेक्टेड चीज़ लिखना। ठीक है, करेक्टेड, ऐसे मत कर देना कि मैंने डेफिनेशन लिख दिया फिर उसके अंदर दी फार्मूला इज, ऐसे फिर मुझे याद नहीं आया कि सर फार्मूला क्या था, फिर मैंने इसको कट कर दिया। ऐसे करना मत। ठीक है, फिर टीचर समझ जाएगी। ठीक है, टीचर मार्क्स देने वाली होगी हाफ 1 मार्क्स, तो भी टीचर मार्क्स नहीं देगी क्योंकि आपने आधा आधा ही लिखा है, तो आधा मार्क्स देके आगे चले जाएगी। ठीक है, तो मौका मत दो टीचर्स को मार्क्स काटने के लिए। आगे, ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, एक ही टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर, उसका इक्वेशन, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या होता है वो आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद में एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ इंडक्टर। तो इंडक्टर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है। एक ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग ने कैपेसिटर में पढ़ा होगा, वो भी आप लोग लिख लो अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। एनर्जी स्टोर्ड इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कैपेसिटर, लिख लो। एनर्जी स्टोर्ड, ये कैपेसिटर, ये इसका क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, अभी देखो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, मैंने यहाँ पे लिख दिया इनसाइड अ कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर कितनी होती है एनर्जी स्टोर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास एसी सर्किट, बहुत प्यारा। डिफाइन आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू क्या होता है भैया, आरएमएस वोल्टेज क्या होता है, आरएमएस करंट क्या होता है, ये आपको डिफाइन करना है, इसका फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में यहाँ पर शो दैट इन केस ऑफ इंडक्टर करंट लैग्स बाय ईएमएफ बाय 90 डिग्रीज। ठीक है, तो आपको यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना है, शो करना है सिर्फ कि इंडक्टर लैग करता है। ओके, नेक्स्ट आ गया अपने पास, सो दैट कैपेसिटर द करंट लीड्स ईएमएफ बाय 90 डिग्री। और कैपेसिटर के केस में क्यों लीड करता है। बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही ईजी चैप्टर है ये, ईजी में मैं इसको काउंट करता हूँ। ठीक है, आप लोग जाके मेरी वीडियो देख लो, इसको मैंने 2-3 घंटे में खत्म कर दिया चैप्टर को, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट आ गया आपके पास यहाँ पर आर एल सी, इम्पिडेंस निकालना है। इम्पिडेंस के लिए आप लोग को आना चाहिए आर एल सी सर्किट। इम्पिडेंस मतलब जेड होता है, मैंने बहुत प्यार से आपको इसको समझाया कि ये क्या होता है, उसमें फेज डिफरेंस क्या होता है, कैसे होता है, इसका फेजर डायग्राम कैसे बनाते हो, वो आप लोग बहुत प्यार से पढ़ सकते हो। फिर उसके बाद में वर्किंग एल सी ऑक्सीलेशन सर्किट क्या होता है। 5 डायग्राम है इसमें, 5 डायग्राम को देख के आपको खाली लिखना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आपको देख के डर लगेगा लेकिन मैंने इतने प्यार से एक्सप्लेन किया ना। 5 डायग्राम,
5 डायग्राम में अगर एक डायग्राम निकालोगे 4 लाइन निकलोगे, एक डायग्राम निकालोगे 4 लाइन लिखोगे, तो भी आपका 3 पेज भर जाएगा। तो बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन है, आप लोग इसको पढ़ के जाना। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ सीरीज़ एंड पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, और ये आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है। तो ये आपका आ सकता है, सीरीज़ और पैरेलल रेजोनेंस सर्किट कैसा होता है। उसमें मैंने आपको इसका सर्किट डायग्राम बना के दिखाया है, वेव फॉर्म बना के दिखाया है, और कुछ लास्ट में 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको समझाए हैं। यस, चलो। नेक्स्ट आ गया आपके पास ड्यूअल नेचर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है। मैं इजी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही टॉपिक है, जो कि क्या है सर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो सिर्फ इसमें ना कभी कभी एग्जाम्स में सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करने आता है कि जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, उसका डायग्राम बना दो विथ वेल्ड लेबल, नीट लेबल्ड करके आपको सिर्फ डायग्राम बनाना है 2 मार्क्स के लिए। तो डायग्राम आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद में प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसमें 10 कैरेक्टरिस्टिक्स है, 9-10 कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसमें से आपको 4 से 5, 6, 7, 8 जितना याद कर सकते हो कर लो, और आपको फेंक के लिखना है। ओके, नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फीचर ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूजिंग आइंस्टाइन पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जीज। तो अगर आप लोग ये कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लोगे तो आपको ये आइंस्टाइन वाला पोस्टुलेट भी बहुत प्यार से समझ में आ जाएगा। तो इसके बाद में लास्ट, राइट शॉर्ट नोट ऑन दी डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। तो डी ब्रॉगली ने हमें क्या बताया था, वेवलेंथ के बारे में क्या दिया था, तो ये हमें लिखना है बहुत प्यार से। ओके, इतना ही 4 क्वेश्चन आपको कम से कम पढ़ के जाने हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर, ये तो आप लोगों ने क्लास 11th केमिस्ट्री में ही पढ़ा था, तो ये भी बहुत ईजी है। इसमें क्या पढ़ना है आपको, इसमें पढ़ना है आपको बोर्स पॉस्टुलेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोर्स ने 3 पॉस्टुलेट दिए थे, 3 पॉस्टुलेट, 3 के 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 के 3 आपको याद होने चाहिए, स्टेटमेंट और फॉर्मूला के साथ, स्टेटमेंट एंड फॉर्मूला के साथ। तो ये तीनों आपको पढ़ के जाने हैं। ठीक है, तीनों के तीनों आपको पढ़ के जाने हैं। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर रेडियस वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एनी बोर्स ऑर्बिट। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक्सप्रेशन पढ़ना है रेडियस और वेलोसिटी का। रेडियस क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का, तो आपको पढ़ के जाना है। अगर ये 3 लॉ आते हैं आपको, या फिर 3 पोस्टुलेट आते हैं, तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन बहुत ही प्यार से अटेम्प्ट कर सकते हो। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। तो एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है एक ऑर्बिट में, वो हमें निकालना है। तो यहाँ पर स्टेट दी बोर्स पोस्टुलेट यहाँ पर आ गया हमारे पास। तो इसके बाद में डिराइव दी फॉर्मूला ऑफ लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। कभी कभी यहाँ पर हमें डिराइव करने बोल देते हैं फॉर्मूला, बहुत ही प्यार से डिराइव करके दिया है, केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ाई है, लेकिन फिर भी आप लोगों को सिर्फ फॉर्मूला डिराइव करना है या फिर स्टेटमेंट स्टेट करना है, तो आप लोग जाके पढ़ सकते हो। तो ये बहुत ही प्यारी चीज़ है, यही आपको 5 क्वेश्चन कम से कम पढ़ के आना है। पोस्टुलेट्स आपको पढ़ के ही जाना। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का डायग्राम। कौन सा सर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का डायग्राम। ऐसे ऐसे बहुत सारे लाइन्स है ना, ऐसे ऐसे बहुत सारे लाइन्स है, उसमें से ऐसे ऐसे आप लोग लाइन्स निकालते हो। ठीक है, ये वाला डायग्राम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम कम से कम एटलीस्ट करके जाओ। डायग्राम आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सिर्फ ड्रॉ करने हैं, डायग्राम ड्रॉ करने, तो वो भी आप लोग एक ऐड कर लो यहाँ पर। इस तरह हाइड्रोजन डायग्राम आपको करके जाना है। नेक्स्ट आ गया आपका लास्ट चैप्टर, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। है बहुत बड़ा चैप्टर, लेकिन बहुत ही इजी चैप्टर है। फिर उसके बाद में आप लोग इसमें क्वेश्चन लिख लो, हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर का यहाँ पर आपको कहानी पढ़ना है। उसके बाद में आपको यूजेस ऑफ फोटो डायोड, फोटो डायोड की यहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, कंस्ट्रक्शन क्या है वो पढ़ना है। और यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको तो आपको कतई छोड़ के नहीं जाना है, कतई मतलब कतई नहीं छोड़ के जाना है। लॉजिक गेट्स के सारे गेट्स, गिन के 5-6 गेट है, आपको वो पढ़ के जाने हैं। एंड, और, नैंड, नॉर, नॉट, उसके ट्रुथ टेबल बनाने हैं, उसके बुलियन एक्सप्रेशन लिखने हैं, और उसके आपको बहुत प्यार से मतलब लिखने की, एंड मतलब क्या होता है, और मतलब क्या होता है, नैंड मतलब क्या, नॉर मतलब क्या, नॉट मतलब क्या, उसका डायग्राम, उसका ट्रुथ टेबल, और उसका एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन या फिर बुलियन इक्वेशन। यस, तो ये हो गया आपकी कहानी। अभी ये आ गया आपके पास सरप्राइज। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा, बहुत सारे बच्चे मुझे कंटिन्यूसली कॉल भी करते हैं और पूछते हैं, सर मुझसे डेरिवेशन नहीं होता है, मुझसे न्यूमेरिकल्स नहीं होता है, मुझसे ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। जब आपको ये वीडियोस कब से मिलना स्टार्ट हो जाएगी, 1 जनवरी से मिलना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर मैं आपको चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूँ। अभी ये न्यूमेरिकल्स कैसे होंगे, इजी लेवल के न्यूमेरिकल्स होंगे। जो बच्चे बिल्कुल भी न्यूमेरिकल को हाथ नहीं लगाते, ये उनके लिए होगा। मैं आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन करूँगा, फिर उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स एक्सप्लेन करूँगा या फिर सॉल्व करके दूंगा आपको मैं। कम से कम आपको हर चैप्टर में से इतने न्यूमेरिकल्स तो आपको करके ही जाने हैं। आप लोग उसको याद कर लो, जो करना है करो। इसमें मैं थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स भी बताऊंगा, तो आप लोग ये सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो कम से कम आप लोग को ये वीडियो देखनी है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल सीरीज ये आपके लिए एक सरप्राइज मैंने ओपन कर दिया। कब से आपको वीडियो चालू हो जाएगी मिलना, जनवरी 1 से। ओके, चलिए सर, ठीक है। और नेक्स्ट जिसका आपको वेट था,
कि भैया वन शॉट लेक्चर्स कब आएंगे, तो वन शॉट लेक्चर्स भी आपके बहुत जल्दी आने वाले हैं। काम स्टार्ट हो चुका है, तो अंजलि मैम ने पहले अनाउंसमेंट कर दिया था कि आपका 15 जनवरी से आपका वन शॉट लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। तो बहुत सारे चैप्टर्स के वन शॉट लेक्चर्स यहाँ पर थंबनेल बनाना स्टार्ट हो चुके हैं, पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, सब कुछ लाइव होने वाला है, सब कुछ लाइव होने वाला है। तो लाइव में आप लोग आके ज्वाइन कर सकते हो। फटाफट अपने फ्रेंड्स का शेयर करो, क्योंकि हम लोग जनवरी और फरवरी में बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ आपके लिए लाने वाले हैं, तो इसके लिए रेडी रहना, ठीक है। और एमएसटी सीईटी के लिए भी बहुत कुछ लाने वाले हैं। नीट वाली चैनल है, उसको भी जाके आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। नीट वाली कौन सी चैनल है सर? ज्ञान लैब एनसीईआरटी सर्च करो, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वहीं पे आपको मिलने वाली है, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ है सारी। शायद से मैं ये पीपीटी भी आपको शेयर कर दूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या पता है, अगर ये मैं पीपीटी शेयर करूंगा तो कुछ बच्चों के मोबाइल में खुलती है, कुछ बच्चों के मोबाइल में नहीं खुलती है, फिर वो लोग बोलते हैं कि सर हमारे मोबाइल में नहीं खुल रही है, सर आप ऐसे कैसे बनाते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ट्राई करना कि आप लोग खुद लिख लो, ठीक है, और अपने पास रख लो। इस वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। सब बिना सब्सक्राइब करे जाना मत, क्योंकि आपके लिए जनवरी फरवरी में बहुत कुछ आने वाला है। मॉडल पेपर भी आने वाला है, क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन भी आने वाला है। बस टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लोगे, आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ पर सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो इसी का इस वीडियो को करते हैं समाप्त। आई होप सो इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट हुआ होगा, थोड़ी बहुत हेल्पफुल हुई होगी, मतलब क्या बोल रहा हूँ अभी, हुई होगी। तो आप लोग उसको कमेंट करके पूछ सकते हो, सर थैंक यू, सर थैंक यू बोल सकते हो मुझे, ठीक है, शर्माना मत। और अगर कोई चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गया होगा तो वो भी आप लोग टाइप कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में किधर पे, कमेंट में, ताकि सारे बच्चों को वो मिल जाए, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। प्रीलिम्स के लिए ऑल द बेस्ट, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सारे बच्चों तक ये पहुंच सके, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अभी भी फिजिक्स से डर लगता है, तो उनका कम से कम डर तो हट जाए कि भैया इतना क्वेश्चन करके गए तो भी अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। इतने क्वेश्चन करके जाते हो तो भी आपका 70 में से 50 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा, 40 से 50 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। अटेम्प्ट हो जाएगा मतलब आप लोग समझ सकते हो कि ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने आपको बताया है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय एवरीवन, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय।